बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टॉपर्स एकेडमी। मैं हूं आप लोगों का फ़िज़िक्स का टीचर सैयद उमर फ़ारूक। एमसीक्यूज़ डिस्कशन क्लास में खुशामदीद कहता हूं। फ़िज़िक्स एमसीक्यूज़ की तरफ आ जाइए। अपना जो पेपर है आप लोगों के पास वो ओपन करें और एमसीक्यू नंबर 51 पे आ जाइए। 51 एमसीक्यू क्या है? The distance covered by light in vacuum in 1 year is called solar year, light year, time year, या none of above. The distance covered by light in vacuum in 1 year is called a light year. So option number B is the correct one. Number 52. Which of the following is SI base unit? SI बेस यूनिट कौन सा है? न्यूटन, स्लग, किलोग्राम, ग्राम या किलोग्राम? तो न्यूटन क्या है? ये फोर्स का यूनिट है और डिराइव यूनिट है। स्लग ये मास का यूनिट है, डिराइव यूनिट है कौन से सिस्टम में? FPS सिस्टम में। ग्राम ये CGS सिस्टम में मास का यूनिट है। एंड किलोग्राम ये SI बेस यूनिट है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी। नंबर 53. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लेंथ? 10 पावर 0 मीटर, 10 पावर 2 फेमटोमीटर, 10 पावर 3 नैनोमीटर, 10 पावर 1 माइक्रोमीटर। देखो 10 पावर 0 मीटर ये नज़र आ रहा है, ठीक है। 10 पावर 0 मीटर का मतलब 1 मीटर। 10 पावर 2 फेमटोमीटर का मतलब है 10 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -15 मीटर। तो ये बन जाएगा 10 पावर -13 मीटर, ठीक है। 10 पावर 3 नैनोमीटर का मतलब है 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -9 मीटर, मतलब ये होगा 10 पावर -6 मीटर। और चौथा कौन सा है? 10 पावर 1 माइक्रोमीटर। 10 पावर 1 माइक्रोमीटर ये बराबर है 10 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6 मीटर, ये बराबर है 10 पावर -5 मीटर। अब आप लोग फैसला करें कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? वो है 1 मीटर। और सबसे छोटा कौन सा है? ये वाला 10 पावर -13 मीटर, या हम कहते हैं 10 पावर फेमटोमीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस MCQ that is ऑप्शन नंबर A, 10 पावर 0 मीटर। क्लियर हो गई बात? नाउ नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ लेंथ? यूनिट ऑफ लेंथ कौन सा है? पाउंड्स है, स्लग है, अर्ज है या लाइट ईयर है? अब यहां पर गौर से देखें। पाउंड इज द यूनिट ऑफ फोर्स FPS सिस्टम में, ठीक है। स्लग इज द यूनिट ऑफ मास इन FPS सिस्टम। अर्ज इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन CGS सिस्टम। और लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर किस तरह ये डिस्टेंस का यूनिट है? देखें, लाइट मल्टीप्लाई बाय ईयर। लाइट का यूनिट है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट है ना, मीटर पर सेकंड, और ये क्या है? सेकंड, मतलब ईयर टाइम है, तो सेकंड सेकंड ख़त्म, आगे क्या? मीटर आगे। तो इसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। यहाँ पर देखिए ना, द डिस्टेंस कवर्ड बाय, जब डिस्टेंस आ गया तो डिस्टेंस क्या है? लाइट ईयर है। यही MCQ मैंने यहाँ पे रिपीट किया है, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट चेंज किया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ लेंथ। वो कौन सा है? लाइट ईयर, ऑप्शन नंबर डी। 55. विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ओनली यूनिट ऑफ लेंथ? सिर्फ यूनिट ऑफ लेंथ कौन सा है? किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, मीटर, माइक्रोन, फर्मी, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ग्राम, सेंटी, मिली। अब ये कौन सा हो सकता है? आप ये सोचेंगी, गौर से देखो मेरी बात।
किलोग्राम, ग्राम एंड कौन सा है, पाउंड। किलोग्राम इज a unit of mass, ग्राम इज a unit of mass, पाउंड इज a unit of force। ये नहीं हो सकता। मीटर, माइक्रोन एंड फर्मी। मेरी बात गौर से सुने बेटा, मीटर जो है ये यूनिट ऑफ लेंथ है एसआई सिस्टम में, माइक्रोन भी यूनिट ऑफ लेंथ है लेकिन नॉन एसआई है। मैंने ऑलरेडी लेक्चर में इसको एक्सप्लेन किया है बेटा। फर्मी ये भी यूनिट ऑफ लेंथ है लेकिन नॉन एसआई यूनिट है। ठीक है, एक बात जहन में याद रखो कि 1 माइक्रोन ये बराबर है 10⁻⁻6 मीटर। मीटर आ गया यूनिट ऑफ लेंथ। 1 फर्मी ये बराबर है 10⁻⁻15 मीटर। मीटर आ गया तो यूनिट ऑफ लेंथ। तो लिहाजा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आ गया बेटा, वो आ गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखो, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, लेंथ, मास, टाइम, ये भी नहीं हो सकता। ग्राम, सेंटी, मिली, ग्राम इज यूनिट ऑफ मास लेकिन सेंटी और मिली क्या है, ये तो सिर्फ प्रीफिक्सेस है, तो लिहाजा ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, नंबर 56, which of the following quantity has a unit that can express in term of just two SI base unit, just two different SI base unit। SI base unit कहता है ऐसे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो दो डिफरेंट SI यूनिट से बना हुआ है। फोर्स अगर हम बात करें, फोर्स, तो फोर्स बना हुआ है किस चीज़ से, गौर से मेरी बात सुने, फोर्स बना हुआ है MA, लेकिन ये तो तीन फिजिकल क्वांटिटी हो गया, V डिवाइडेड बाय क्या है T। ठीक है, फिर वेलोसिटी, तो लिहाजा फोर्स यहाँ पे हम नहीं ले सकते। एरिया है, एरिया ये दो सेम फिजिकल क्वांटिटी से बना हुआ है। देखो, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो ये सेम फिजिकल क्वांटिटी आ गया, लिहाजा ये भी गलत है। चार्ज ये क्या है, ये है I मल्टीप्लाई बाय T से बना हुआ है। आपने पढ़ा है Q इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T। देखो, करंट क्या है, यूनिट ऑफ I क्या है, ये है करंट, और T क्या है, ये है टाइम। तो I और T ये दोनों SI क्वांटिटी है, और कौन सी क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है, और दोनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो लिहाजा यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बनेगा कौन सा, चार्ज, मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्लियर होगी बात। 57, द रेशो ऑफ CGS टू SI यूनिट ऑफ लेंथ इज, रेशो ऑफ CGS टू SI। देखो, आपने पढ़ा है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 10⁻² सेंटीमीटर है। ये कौन सा यूनिट है, SI इज इक्वल टू 10⁻² CGS। क्या मांग रहे हैं, CGS टू SI, तो ये SI यहाँ पे लेके आओ, CGS डिवाइडेड बाय SI, यहाँ पे 1 आ गया, ये यहाँ पे शिफ्ट करें तो 1 डिवाइड बाई 10⁻², ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 10⁻⁻²। 10⁻⁻² बराबर है 0.01। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी, 0.01। 3 पाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू डैश डिग्री। 3 पाई डिवाइड बाई 2, 3 पाई डिवाइड बाई 2 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, ये MCQ है। ठीक है, तो देखो 3 मल्टीप्लाई बाई पाई किस चीज़ के बराबर है, पाई रेडियन, वो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, 2 1s are 2, 2 90s are 180, 93s are 270 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, 270 डिग्री। नंबर 59, 200% इंक्रीज अकर इन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, इंक्रीज इन एरिया। बेटा, आपने
एक चीज़ पढ़ा है, ये तो बहुत लेंथी टॉपिक है, लेकिन अब इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि इस पर टाइम लगता है। ठीक है, जिसको भी ज़रूरत हो फिर वो मुझे मैसेज कर सकता है, उसको मैं वो लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, सरकमफेरेंस CF से मैं डिनोट करता हूँ। ये क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन वन कंप्लीट सर्कल is called circumference. Yeah, the total length of a circle is known as circumference. और ये circumference in term of radius ये बराबर है 2πr, in term of area ये बराबर है 2 into under root a into pi। अब ये किस तरह आता है, ये इक्वेशन किस तरह आता है? तो इसका डेरिवेशन है। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन यहाँ पे इसलिए नहीं करता क्योंकि टाइम लगता है इस पे और टाइम इतना नहीं है। फिर भी बताता हूँ, जिसको भी समझ नहीं आता वो मुझे टेक्स्ट कर सकता है। कौन से नंबर पे? मेरे असिस्टेंट को आप लोग टेक्स्ट करें, वो आपको इंशाअल्लाह ताला ये लेक्चर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, या मुझे मैसेज करके या उसको मैं प्रोवाइड करके आप लोगों को तक आ जाएगा। ठीक है, तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, एनी टाइम मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह रिप्लाई आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वन, अच्छा तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? CF कितना परसेंट इंक्रीज है? 200%। मतलब सरकमफेरेंस और एरिया के दरमियान जो रिलेशन है वो है डायरेक्ट। ठीक है, सरकमफेरेंस में इंक्रीज लाना है तो सरकमफेरेंस स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। सरकमफेरेंस में कितना इंक्रीज हुआ? 200%। मतलब 100% पहले था, 200% मैंने इंक्रीज लाया, ये टोटल हो गया 300%। और 300% क्या है? देखो 300 डिवाइडेड बाई 100 ये बराबर है किस चीज़ की? 3 की। यहाँ पर क्या है? स्क्वायर, तो इस पे ले लें स्क्वायर। 3 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 100% 900%। और 900% के साथ आपने यहाँ पर क्या किया है? 100% को प्लस किया है। इस 900% से आप लोग क्या करें? 100% को माइनस करें, तो यहाँ पे आ जाएगा 900% माइनस 100%। ऑप्शन कौन सा होगा? ये तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा, यहाँ पे लिखवाता हूँ। ये कौन सा होगा? 800% आंसर होगा। सो यूर ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर C। विदाउट कैलकुलेटर आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके 2-3 ट्रिक्स और भी है। ठीक है, जिसको भी वो चाहिए वो जस्ट मैसेज करें आप। नेक्स्ट वन, प्लेन एंगल डिपेंड्स अपॉन। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में आपने पढ़ा है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल डिपेंड करता है किस चीज़ पर? देखो थीटा इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई R। प्लेन एंगल सिर्फ डिपेंड करता है किस चीज़ पे? लेंथ ऑफ एन आर्क पर डिपेंड करता है, रेडियस पर, एरिया पर और डायमीटर पर। इस पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? देखो ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है। यहाँ पे रेडियस कम है, यहाँ पे रेडियस ज़्यादा है, यहाँ पे रेडियस और भी ज़्यादा है। एंगल यहाँ पर बनता है 360 डिग्री, यहाँ पर एंगल बनता है 360 डिग्री, यहाँ पर एंगल बनता है 360 डिग्री। तो ये एंगल R पे डिपेंड नहीं करता और थीटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S। सिर्फ और सिर्फ S पे डिपेंड करता है। अगर आर्क लेंथ ज़्यादा होता है, फॉर एग्जांपल S1 ये आ गया, अब ये आर्क लेंथ ज़्यादा हुआ, यहाँ पे एंगल लेट सपोज 15 डिग्री है, यहाँ पे एंगल 45 डिग्री हो गया, यहाँ पे एंगल और भी ज़्यादा होगा, यहाँ पे एंगल और भी ज़्यादा होगा। तो जितना लेंथ इंक्रीज़ हो रहा है उतना एंगल इंक्रीज़ होगा। तो लिहाजा इसके साथ इसका ताल्लुक़ क्या है? डायरेक्ट। सो ऑप्शन नंबर A इज़ दी करेक्ट वन। ठीक है, बाद स्टूडेंट इसने ऑल ऑफ अबव को करेक्ट किया है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, नंबर 61, सॉलिड एंगल इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर। सॉलिड एंगल सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है किस चीज़ के साथ? किस चीज़ के लिए? क्लोज्ड सरफेस। ऑलरेडी बता चुका हूँ लेक्चर्स में बेटा, वो मेरा लेक्चर ज़रूर पढ़ें। ठीक है, उससे ये सब कुछ जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सॉलिड एंगल इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस। सॉलिड की जगह प्लेन आ गया तो प्लेन एंगल इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर ओपन सरफेस। ठीक है,
नाउ नंबर ऑफ रेडियन इन वन कंप्लीट सर्कल इज, एक कंप्लीट सर्कल में नंबर ऑफ रेडियन कितना है? तो आपने पढ़ा है थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन एक कंप्लीट सर्कल में, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 रेडियन, ये बन जाएगा क्या? 6.28 रेडियन, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6 रेडियन। क्योंकि 28 क्या है, वो लेस देन 50 है, तो इसको हम क्या करते हैं, राउंड अप करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? 3468। तो यहाँ पे हम टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी को। 63, द एरर ड्यू टू द केयरलेसनेस of instrument are taking incorrect reading of in scale by the experimenter is called personal systematic random या non-affirmative। डिफिनीशन है कौन से एरर का? पर्सनल एरर का, कि वो एरर जो केयर की वजह से आ जाए या गलत रीडिंग की वजह से आ जाए, ठीक है। कौन? एक एक्सपेरिमेंटर। एक्सपेरिमेंटर का मतलब कौन है? जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा है? एक बंदा कर रहा है, तो पर्सनल एरर कहलाया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए, डिफिनीशन ऑफ पर्सनल एरर है बेटा, ठीक है। द क्वांटिफिकेशन ऑफ एन एरर, आप लोगों ने इसको पढ़ा है बुक में, ठीक है, बुक के सेंटेंस में नोट आए हैं यहाँ पर। द क्वांटिफिकेशन ऑफ एन एरर इज कॉल्ड एरर, अनसर्टेनिटी, डायमेंशन, एक्यूरेसी। तो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ अनसर्टेनिटी, आप लोग अपने बुक के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। द प्रिसिशन ऑफ द मेजरमेंट 385,000 किलोमीटर इज, ये भी आप लोगों के बुक के एक्सरसाइज में मौजूद है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। द प्रिसिशन ऑफ द मेजरमेंट 385,000 किलोमीटर, देखो 385,000 किलोमीटर। एक बात जहन में याद रखो, प्रिसिशन में 000 चेंज नहीं होता, अगर चेंज होता है तो क्या चेंज होगा? ये लास्ट जो नॉन ज़ीरो डिजिट है ये चेंज होता है। देखो 3 चेंज नहीं होता, 3, 8 चेंज नहीं होता, 8, ये 5 चेंज होगा, 6 पे आ गया, या 3 चेंज नहीं होता, 8 चेंज नहीं होता, 6 से बनेगा 7, ठीक है, या 388,000 या 389 और ये आ गया 1000, ठीक है। तो देखो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना आ गया? 6000 से 7000 हो गया, 7000 से 8000 हो गया, 8000 से 9000 हो गया। बाकी तो यही सेंटेंस आ रहा है, बाकी तो यही डिजिट आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1000 जो है वो फ़र्क आ गया। तो 100 किलोमीटर इसमें क्या है? प्रिसिशन है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? 100 नहीं है, सॉरी 1000 है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1000 किलोमीटर। 67, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 2000 किलोमीटर इज, 2000 किलोमीटर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? बेटा आप लोगों ने पढ़ा है कि जब भी लीस्ट काउंट गिवन नहीं हो तो यहाँ पे आफ्टर नॉन ज़ीरो डिजिट जो ज़ीरो आ जाए तो ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, ये रूल है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, डेट इज़ 2। तो यहाँ पे ऑप्शन हम टेक करेंगे ऑप्शन नंबर 1 को, ठीक है। नाउ 68, द मेट्रिक प्रीफिक्स फॉर 0.00001 इज, तो देखो कितने ज़ीरो हैं? 1 अपने जगह पे, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, मतलब 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 6, ठीक है। और यह 10 पावर माइनस 6 किस चीज़ के बराबर है? माइक्रो के बराबर है, प्रीफिक्स है बेटा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ दी करेक्ट वन। क्लियर हो गई बात? ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ 20 प्लस माइनस 5। देखो परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है, यहाँ पे लिखवाता हूँ कि समझ आ जाए। 5 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। तो 5 डिवाइड बाय 20 से 1/4 आता है, मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। 1/4 क्या है? 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। इसको अब करें कि 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100% से क्या आता है? 15% आता है, 25% आता है, या यहाँ पे जो ऑप्शन है कौन सा है? 50%। इन सब में कौन सा करेक्ट है आप लोग खुद सोचें और यहाँ पे ऑप्शन लगाए, डेट इज़ 25%। ऑप्शन आ गया ऑप्शन बी। व्हाट इज़ द रेडियन मेजर बिटवीन द आर्म्स ऑफ वॉच एट 5 PM? आप लोगों के बुक का यही MCQ है, फर्स्ट नंबर MCQ। उम्मीद रखता हूँ आप लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है कि 5 o'clock पे एंगल कितना बनेगा?
5 o'clock पे 12, 3, 6, 9 और ये आगे 5। यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल मालूम करें। ठीक है, तो आपने पढ़ा है कि 2 पाई रेडियन में कितने यहाँ पे आवर होते हैं? 12 आवर होते हैं। कितने आवर होते हैं? 12 आवर। एक कंप्लीट सर्कल है ना बेटा, ये एक ट्रिक है प्लेन एंगल में। बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जिसको भी ये लेक्चर चाहिए तो वो टेक्स्ट करे, इंशाल्लाह लेक्चर मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 12 आवर। अब देखिए 2 1s are 2, 2 6s are 12 और यहाँ पे आ जाएगा 6 आवर इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, या 1 आवर में कितने रेडियन है? पाई डिवाइडेड बाई 6 रेडियन है। ठीक है, यहाँ पर भी इन लिखो, यहाँ पर भी इन लिखे, ये एक ट्रिक बन गया। अब यहाँ पे एक टाइम कितना था? 5 o'clock। सो 5 मल्टीप्लाई बाई 1 आवर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई पाई डिवाइड बाई 6 रेडियन। ठीक है, इसको करें 5 मल्टीप्लाई बाई 3.14 डिवाइड बाई 6 इंटू रेडियन। इस आएगा 5 3s are 15 और ये आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाई 5। ये तकरीबन सिंपल आ जाएगा मेरे ख्याल में 2.7 रेडियन आ जाएगा। इसको डिवाइड करें तो 2.7 ऑप्शन यहाँ पर मौजूद नहीं है। 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, लेकिन 2.7 है। इसको हम राउंड अप करते हैं, आते हैं किस चीज़ में? 3 रेडियन। सो योर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट वन, एंगल सबटेंडेड बाय सरफेस एरिया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द स्फीयर हैविंग रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर। रेडियस बेटा ये प्लेन एंगल पे बना हुआ है, सॉरी सॉलिड एंगल पे। सॉलिड एंगल क्या है? एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है। तो एरिया कितना है? वो 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आर कितना है? वो है 3 सेंटीमीटर, मतलब 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे बन जाएगा क्या? मतलब 3 3s are 9 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये ख़त्म हो जाएगा। 9 1s are 9, 9 3s are 27, तो ये आ जाएगा 3 स्टेरेडियन। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ दी करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट वन, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है कन्वेंशन यूजिंग एसआई सिस्टम में लास्ट नंबर रूल है कि यहाँ पे है प्रीफिक्स, यहाँ पे है यूनिट, यूनिट के ऊपर अगर क्या आ जाए? पावर आ जाए। कहता है ये बराबर होगा, प्रीफिक्स को आप लोग करें 10 पावर p, मतलब यहाँ पे पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करना है, तो इस पे अपना ये पावर होगा और यूनिट पे अपना पावर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटी क्या है? प्रीफिक्स है ना, ये बराबर है 10 पावर -2। अब ये पावर क्या है? ये पावर 3 है, तो पावर 3 और मीटर क्यूब पे अपना पावर आ गया। सो 10 पावर -2 सॉरी इंटू 3 2s are 6, 10 पावर -6 मीटर क्यूब। तो ऑप्शन कौन सा है? 10 पावर -6। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1 सेंटी है और आप लोग करें कि 10 पावर -2, वो इनकरेक्ट होता है बेटा। ठीक है, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज सिमिलर टू विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, एनर्जी, मोमेंटम, वर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर भी ये टिक करें। ऑप्शन डी जो है एंगुलर मोमेंटम, एल इज इक्वल टू आर पी। ठीक है, और एच इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई एफ। इसका जो यूनिट है वो है जॉल मल्टीप्लाई बाई सेकंड, और यहाँ पे अगर आप लोग मालूम करें तो ये भी जॉल इनटू सेकंड है। तो इन दोनों का जो यूनिट्स है वो क्या है? सेम। सो ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। इफ error in the measurement of radius of sphere is 1%, what will be the error in the measurement of volume? वॉल्यूम क्या है? 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि परसेंटेज अनसर्टेन यूनिट मालूम करना है। परसेंटेज इन वी ये ट्रिक है बेटा, ये मालूम करें 3 इंटू परसेंटेज इन आर, क्योंकि 2/3 परसेंटेज में हिसाब नहीं होगा, पाई हिसाब नहीं होगा। ठीक है, तो परसेंटेज इन वी इज इक्वल टू 3। रेडियस में कितना चेंजेस आए हैं? 1%।
तो 3 इंटू 1% इज इक्वल टू 3%। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। बेटा ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है, जिसको भी चाहिए वो मुझे टेक्स्ट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो मेरे पास पेजेस भी ख़त्म हो गई। ठीक है, खैर ये उल्टा करूँगा, कोई बात नहीं है। नाउ नेक्स्ट वन 75 पे आ जाइए बेटा, शाबाश। 75 पे क्या है? इफ़ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 100%, देन एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान जो रिलेशन है ये आपने पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² डिवाइडेड बाई 2m। काइनेटिक एनर्जी के दरमियान और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन है। 100% इंक्रीज आया, पहले यह 100% था, तो टोटल कितना हुआ? 200%। 200% का मतलब है 2 डिवाइडेड बाई 200 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 2। यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर ले लो। इससे बनेगा क्या? 4 मल्टीप्लाई करो 100% के साथ, बन जाएगा कितना? 400%। बेटा ये 400% चेंज आ गया, लेकिन यहाँ पे आता है देन द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एरर कितना आ गया? तो 400% से ये जो आपने प्लस किया है 100%, ये इससे माइनस करे, बन जाएगा क्या? 300% एरर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नाउ नंबर 76, अवॉइड 2% इंक्रीज इन द लेंथ, द इंक्रीज इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया वुड बी। क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर है लेंथ स्क्वायर की। ठीक है, तो कहता है लेंथ में 2% चेंजेस आ गया, तो परसेंटेज इन एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज इन लेंथ। ठीक है, सो 2 और परसेंटेज इन लेंथ कितना है? 2%, ये बराबर है 4% के। तब ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि पावर को मल्टीप्लाई करेंगे जब परसेंटेज का वैल्यू 0 से ग्रेटर हो और 10 से कम हो, तो फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करना है कि 2 को पहले लाना है और मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज इन लेंथ। अगर 100% से ज़्यादा हो तो फिर हम, या 100% के बराबर हो तो फिर हम यही वाला मेथड यूज़ करेंगे। क्लियर होगी बात? नाउ ml पावर -1 t पावर -2 रिप्रेजेंट स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, प्रेशर या ऑल ऑफ अबव। स्ट्रेस बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया, यंग मॉडुलस फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो लिहाजा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। यहाँ पे डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब एक है। नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड, ये कौन सा है? ये है इंटेंसिटी है बेटा, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी क्या है? इसका यूनिट जूल है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय सेकंड। जूल हम लिखते हैं न्यूटन मीटर और मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकंड। ठीक है, मीटर इसके साथ ख़त्म, न्यूटन पर मीटर पर सेकंड। न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिवाइडेड बाय सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर अपनी जगह पे। मीटर के साथ ख़त्म, किलोग्राम पर सेकंड क्यूब। तो ये आ गया m l पावर 0 t पावर -3। तो ये होगा कौन सा? m l या m t पावर -3 तो नहीं है, ये ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट वन। m पावर 1 l पावर 0 t पावर -3। ठीक है, नेक्स्ट वन 79, द रेशियो ऑफ द डायमेंशन अ प्लैंक कांस्टेंट इन रेट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। बेटा आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा होगा L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा है। ठीक है, और यहाँ पे ये प्लैंक कांस्टेंट जो है ये L इज इक्वल टू एच के बराबर है। अभी इससे पहले ये प्रूव कर चुका हूँ कि दोनों का यूनिट क्या है? जॉल सेकंड है। ठीक है, तो मैं एच लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू ओमेगा। तो ओमेगा बराबर है 2 पाई इंटू एफ। ये फ्रिक्वेंसी के साथ इसका जो रिलेशन है वो करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, डी करेक्ट होगा। ठीक है, जॉल मल्टीप्लाई बाय सेकंड इज द यूनिट ऑफ जॉल सेकंड मोमेंटम, एनर्जी, एंगुलर वेलोसिटी या प्लैंक कांस्टेंट। तो अब ये भी कह चुका हूँ कि जॉल सेकंड इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम,
या प्लैंक कांस्टेंट? तो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ नो डायमेंशन, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन है? यस। कौन सा है? t⁻⁻1। लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन है? यस, m(t⁻⁻1). एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन है? यस। स्ट्रेन का डायमेंशन है? नो। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन एरिया डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया, लिहाजा तो ये रेशो है और रेशो का डायमेंशन नहीं होता। नंबर 82, द विड्थ ऑफ ह्यूमन हेयर इज 0.1 मिलीमीटर, द विड्थ ऑफ दिस ह्यूमन हेयर इन माइक्रोन इज 0.1 मिलीमीटर है बेटा, मिलीमीटर है। कहता है डैश इन माइक्रोन, माइक्रोन क्या है? 10⁻⁻6 मीटर के बराबर है। तो यहाँ पे इसके साथ क्या करें? कौन सा है? ये वाला 1 माइक्रोन, 2 माइक्रोन, 1 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, 100 माइक्रोन या 1000 माइक्रोन। तो एक एक प्रूफ करें। देखो 1 माइक्रोन तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये बराबर है 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। और ये बराबर है, 1 मिनट, 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 0.001 मिलीमीटर। तो लिहाजा ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0.1 मिलीमीटर है। 10 माइक्रोन ले लें तो ये बराबर है 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 या 10⁻⁵, या मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻³ मीटर। ये से आएगा 0.01 और ये आएगा मिलीमीटर। तो ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0.01 मिलीमीटर है। नेक्स्ट ले ले 100 माइक्रोन ले ले, ये ले ले 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, मतलब ये है 10⁻2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, ये है 10⁻⁻4 मिली, या ये बराबर है 10⁻⁻1 10⁻⁻3 मीटर। 0.1 और ये क्या है? मिली, और ये मीटर अपनी जगह पे, तो 0.1 मिलीमीटर है। लिहाजा ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है? लेट मी चेक इट, ऑप्शन नंबर सी, 100 माइक्रोन। द प्रीफिक्स गीगा, गीगा क्या है? 10⁻9 के बराबर है, ऑप्शन नंबर सी। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड इज इंक्रीज बाय 10%. What is the best estimate of percentage that the area of the plot is increased by? So 10 multiplied by 2, 20. अब 20 तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 21 होगा। ऑलरेडी बता चुका हूँ, सर्कमफेरेंस स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, परसेंटेज इन एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज इन सर्कमफेरेंस। 2 मल्टीप्लाई बाय 10%, ऐसे बनेगा 20%, और 20% तो नहीं है, लेकिन नज़दीक कौन सा है? डेट इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर टिक करें। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग दिस द एक्सपेरिमेंट वन कैन मेजर द मास ऑफ मॉस्किटो इज 1.20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 किलोग्राम। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन मेजरमेंट? तो 10 पावर जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, लिहाजा ये इसे हम ख़त्म करेंगे। 1.20, सो 1 2 3, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आएगा बी। करेक्टली राउंडेड द क्वेश्चन 2.00 डिवाइडेड बाई 20.00। यहाँ पे इसमें कितने, इसको राउंड अप करें तो इसको हम K से राउंड अप करें। शाबाश, बता दीजिए ऑप्शन नंबर ए 0.10, 0.1000, 0.100 या 0.1, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? आप लोग करें शाबाश, कि यहाँ पे ऑप्शन होगा 0.1। अब इसको डिवाइड करें एक दूसरे पे, तो इससे ऑप्शन आता है क्या? 0.1 आता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, एक्सप्रेस लेके देखो 2 डिवाइड बाई 20, 1 डिवाइड बाई 10, 1 डिवाइड बाई 10 से क्या आता है? 0.1 आता है। ऐसा नहीं है, देखो 2 डिवाइड बाई 20 है ना, ये 0.00, ये 00, ये तो ख़त्म होता है। तो 2 डिवाइड बाई 20 से क्या आता है? 1 डिवाइड बाई 10, 1 डिवाइड बाई 10 क्या है? 0.1, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। Express the product 2.21 multiplied by 0.3 in the significant figure। मल्टीप्लिकेशन में आप लोग कहते हैं जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हो उसका आंसर होगा। तो लीस्ट ये है और ग्रेटर ये है। इसमें कितने हैं? 1, इसमें कितने? 3। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा आंसर है जिसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है? डेट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को टिक करें, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका है बेटा। द परसेंटेज एरर इन
10 मिलीमीटर लेंथ मेजर बाय मीटर रॉड। शाबाश। परसेंटेज एरर कितना होगा 10 मिलीमीटर, सो 10 मिली कितना है 10 पावर -3 मीटर, तो ये होगा क्या 10 पावर -2 मीटर, और 10 पावर -2 कितना है वो है 0.01 मीटर। तो 0.01 को आप क्या करें मल्टीप्लाई करें किस चीज़ के साथ 100% के साथ, तो ये होगा आपको देगा 1। तो ऑप्शन आएगा कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ बेस यूनिट इन MKS सिस्टम। बेटा 3 किस्म है सिस्टम के, कौन कौन से हैं, MKS, CGS, FPS और SI। तो MKS में 3 फिजिकल क्वांटिटी है, M मीन मीटर, K मीन किलोग्राम और S मीन सेकंड। तो 3 बेस फिजिकल क्वांटिटी है इसमें। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। Number 90, dimension of velocity is same of potential gradient, electric potential, gravitational potential strength या none of above। ये gravitational potential strength ये acceleration है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो यहाँ पे ऑप्शन है नन ऑफ अबव, ऑप्शन नंबर डी। 91, न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ वर्क, एनर्जी, टॉर्क, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ अबव। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वर्क बराबर है न्यूटन मीटर के, लेकिन यहाँ पर यह गलत है। क्यों गलत है, बिकॉज यहाँ पे न्यूटन जो है ये साइंटिस्ट का नाम शो हो रहा है। आपने पढ़ा है कन्वेंशन में कि वो यूनिट जो साइंटिस्ट के नाम से शुरू होता है इट शुड बी रिटन इन स्मॉल अल्फ़ाबेट, लेकिन यहाँ पे ये कैपिटल से शुरू हुआ है, लिहाजा ये यूनिट नहीं है, ये नाम शो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। 92, द रेशो ऑफ sin t टू डेका। sin t क्या है 10 पावर -2, डेका क्या है 10 पावर -1 है। तो इसका रेशो ये बराबर है ABCD, मतलब 10 पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर +1, ये बनेगा 10 पावर -1, और 10 पावर -1 ये बराबर है DC, जो इसका सिंबल है स्मॉल d। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी स्मॉल d। ठीक है। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -27 किलोग्राम, लेकिन ये तो हिसाब नहीं होगा। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 3, तो यहाँ पे हम टेक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू। तो लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू कौन सा है, जितना नंबर ऑफ डिसिमल पॉइंट बढ़ता है उतना क्या होता है प्रिसिशन बढ़ता जाता है। ठीक है। अब लीस्ट कौन सा है, ये मोर प्रिसाइज है, ये इससे कम है, ये इससे कम है, और ये सबसे कम है। तो लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू, ये ट्रिक अपने साथ नोट करें कि प्रेशर प्रिसिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डिसिमल पॉइंट्स। ठीक है। जितनी भी पॉइंट के बाद वो डिजिट ज़्यादा होता है प्रिसिशन ज़्यादा होगा, कम होते हैं तो प्रिसिशन कम होगा। तो 0.7 में सबसे कम है, तो लिहाजा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। What is the percentage error in power if percentage error in mass, velocity and time is 2%, 3%, 1% respectively। आपने पढ़ा है पावर किसे कहते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क क्या है, ये है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे क्या क्या मेंशन है, मास, वेलोसिटी एंड टाइम गिवन है। मास, वेलोसिटी एंड टाइम गिवन है। तो मास, वेलोसिटी एंड टाइम क्या है, शाबाश, ये MA मल्टीप्लाई बाई D डिवाइडेड बाई T। इसमें वैल्यू पुट करें, परसेंटेज इन M प्लस परसेंटेज इन A प्लस परसेंटेज इन D और प्लस परसेंटेज इन टाइम। ये जस्ट एडिशन करें, आप लोगों के पास आंसर आएगा। शाबाश। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है वो यहाँ पर लगा दीजिए। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। डायमेंशनल लेस, ये सारे डायमेंशनल लेस हैं, लेकिन डायमेंशनल लेस कांस्टेंट कौन सा है। स्ट्रेन क्या है, डायमेंशनल लेस वेरिएबल, ये गलत। प्लेन एंगल डायमेंशनल लेस वेरिएबल, गलत। सॉलिड एंगल डायमेंशनल लेस वेरिएबल, ये गलत है। पाई डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। यूनिट ऑफ प्रेशर कौन सा है, पास्कल है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर मीटर है, या बोथ ए एंड बी है। ये पास्कल कैपिटल P से शुरू हुआ है, लिहाजा ये गलत है। ये न्यूटन कैपिटल N की जगह स्मॉल n आया है, लिहाजा ये भी गलत है।
डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, CGS डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखो फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स का यूनिट CGS सिस्टम में डाइन है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, लिहाजा ऑप्शन नंबर बी इज़ दी करेक्ट वन। ठीक है। द रेशियो ऑफ प्लैंक कांस्टेंट टू डेट ऑफ एनर्जी ऑफ द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट E इज इक्वल टू HF। ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि H डिवाइडेड बाई E, ये F यहाँ पे शिफ्ट करें, सो 1/f क्या शो करता है, टाइम, और टाइम का जो डायमेंशन है वो है T, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइम। हाउ मेनी रेडियन इन वन सर्कल 6.28, ऑलरेडी बिल्कुल पहले मैं ये समझा चुका हूँ। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डिस्कशन, दैट इज द रिलेशन बिटवीन प्रिसिशन एंड लीस्ट काउंट, ये इनवर्सली रिलेशन है। यहाँ पे प्रिसिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट या प्रिसिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट, दोनों का मतलब जो है वो करेक्ट है। ठीक है। जिसको भी प्रॉब्लम है, जिसको भी क्वेश्चन है, आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं, NMD CAT फिज़िक्स, यहाँ पे मेरे लेक्चर मौजूद है। ठीक है। या आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 0345441069। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। अल्लाह हाफिज़।